हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग प्यारे बच्चों क्लास 12 फिजिक्स का प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन का नाम है प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में स्थित संचित ऊर्जा का दोस्तों आप लोग का व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि संचित स्थित जो ऊर्जा है उसके लिए प्यारे बच्चों व्यंजक प्राप्त करना एकदम मोस्ट यही क्वेश्चन है। तो ये प्यारे बच्चों फटाफट से शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है। पहला कि धारावाही चालक धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक है, या तो अथवा करके इसी को पूछ सकता है चुंबकीय क्षेत्र में संचित स्थित ऊर्जा का व्यंजक, ठीक है। तो देखो इसको व्यंजक को प्राप्त आपको करना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपको फिगर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। फिगर आपको पहले तो ये मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसमें आपका फिगर जो होता है इसमें आप लोग देखिए प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या चीज है, तो ये आपका प्यारे बच्चों एक तरह से कहा जाए तो कुंडली है, ठीक है। जो आपका स्वयं प्रेरकत्व इसमें होगा, इसमें दोस्तों जो भी होगा विद्युत वाहक वगैरह बल वगैरह ये सब उत्पन्न होगा, ठीक है। और इसको हम लोग के बैटरी से जोड़ देते हैं पर वो जो प्लस सिरा ये रहा, माइनस सिरा ये रहा, ठीक है। उनसे माने तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैंने नहीं दिया। चलो यहाँ पर ये प्यार बच्चों इसका प्यार बच्चों क्या चाहिए, फिगर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना फिगर में। फिगर आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं है। देखो फिगर में प्यार बच्चों क्या होता है, इसमें धारा प्यार बच्चों क्या प्रवाहित होता है, आई धारा प्रवाहित होती है। कौन धारा, ये जो आप लोग को जो प्यार बच्चों देख रहा है ना, इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। कौन धारा प्यार बच्चों, तो आई धारा, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा कलर में मैनेज कर लेता हूँ। चलो इसमें प्रवाहित धारा आई है प्यार बच्चों, और इसके देखो इसका जो सिरा दिख रहा है प्यार बच्चों ऊपर में सिरा, इसके सिरों पर दोस्तों मैं कैसे बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। पता है ना किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसके कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये विद्युत वाहक बल प्यार बच्चों उत्पन्न होता है, और इसकी जो दिशा होता है विद्युत वाहक बल का प्यार बच्चों इधर की तरफ होता है। कैसे होता है, तो बाएं से दाएं तरफ की इसकी दिशा होती है प्यार बच्चों, किसकी, तो आप लोग को याद रखना है प्यार बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की जो दिशा होती है बाएं से दाएं होता है, मतलब विद्युत वाहक बल बाएं से दाएं चलेगा, ठीक है। और जो अच्छा सॉरी इसके विपरीत दिशा में होता है, जो ये होता है ना प्यार बच्चों, ये वाला कैसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल की दिशा, इसके विपरीत होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है उसके विपरीत दिशा में गमन करता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। और धारा जो है ना प्यार बच्चों इस तरह से प्रवाहित होता है, यानी धारा इधर प्रवाहित हो रहा है, आप सब देखिएगा प्यार बच्चों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है, ठीक है। और विद्युत वाहक बल तो प्यार बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग को फिगर में देखिएगा, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पर ऐसे जो प्यार बच्चों चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरह से कहा जाता है प्यार बच्चों एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा। क्या चीज उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा मेरे प्यार बच्चों, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा आप लोग देख लो, देखो इसमें प्रवाहित धारा प्यार बच्चों आई है, और इसका प्यार बच्चों प्रेरका तो जो है प्यार बच्चों आप लोग मान लीजिए एल है, स्व प्रेरका तो जो है इसमें प्यार बच्चों क्या चाहिए, मान लिया जाए इसमें स्व प्रेरकत्व एल है, ठीक है। यदि मान लिया यदि परिपथ में स्व प्रेरकत्व एल है, क्या मान लेंगे यहाँ पर कि मान लिया परिपथ में, मान लिया कि परिपथ में क्या चीज में, परिपथ में स्वप्रेरकत्व क्या है, स्वप्रेरकत्व, प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व प्यार बच्चों क्या चाहिए इसमें एल है, तो बताओ प्यार बच्चों स्वप्रेरकत्व एल है, तो प्यार बच्चों इसमें क्या प्रवाहित हो रहा है, धारा, कौन आवेश को इसमें किया जा रहा है, तो मान लिया जाए देखिए आवेश लगातार इसमें प्रवाहित किया जा रहा है प्यार बच्चों धारा के दौरान, तो मान लिया जाए परिपथ स्वप्रेरकत्व एल हो, और मान लिया जाए कि धारा के परिवर्तन की दर आपका क्या चाहिए हो, ये मान लिया जाए कि परिपथ स्वप्रेरकत्व एल हो, और धारा के परिवर्तन दर, और धारा की, धारा इसमें बह रहा है ना, तो धारा के परिवर्तन दर, परिवर्तन दर, अब यहाँ पर ध्यान दो परिवर्तन दर आपको मान लिया जाए धारा का, धारा ऊपर आपका डी आई हो जाएगा, बट्टा में क्या चीज हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताओ प्यार बच्चों, और धारा के परिवर्तन दर क्या चाहिए, डी वाई डी टी है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, देखो धारा प्रवाहित करोगे समय के साथ तो विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा, मतलब प्यारे बच्चों आप लोगों को तो पता है इसमें विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो उसमें प्यारे बच्चों एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है जिसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे तो विद्युत वाहक बल, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल, ठीक है।
उत्पन्न विद्युत वाहक बल आप लोग का प्यार बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ से उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों इसको हम लोग इस ऐसे लिख सकते हैं ई ये बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ प्यार बच्चों एल डी फाइव देखो एल इसीलिए लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर एल जो है प्यार बच्चों क्या चीज हो जाएगा तो यहाँ पर आपका स्वप्रेरित हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एल और डी आई बटे डी टी लिखूंगा क्यों लिखूंगा बताता हूँ बताओ एल डी वाई बटे डी टी माइनस लगाऊंगा क्यों लगाऊंगा माइनस बता रहा हूँ देखो आप लोगों को पता है लेंस का नियम विद्युत चुंबकीय पेनल के कारण किस मतलब जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है इसी का विरोध करता है इस कारण से माइनस लगाते हैं लेंस के नियम से ठीक है अब एल देखोगे पहले बच्चों स्वप्रेरित है और डी आई बटे डी टी क्या चाहिए पहले बच्चों क्या चाहिए डी वाई डी टी तो धारा के परिवर्तन दर है मतलब कि धारा जैसे जैसे बढ़ेगा समय के साथ वही धारा के परिवर्तन दर हमारा क्या चाहिए डी वाई डी टी उसमें स्वप्रेरित का 200 गुना तो यहाँ पर देखोगे तो ये फार्मूला आप लोग को लगा देना है जो कि विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरित के बीच संबंध को ये फार्मूला दर्शाता है प्यारे बच्चों अब इसमें देखिएगा प्यारे बच्चों तो डीक्यू आवेश को क्या करेंगे जो डीक्यू यानी इसमें जो डीक्यू आवेश है प्यारे बच्चों डीक्यू जो आवेश है इसको विद्युत मतलब डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना तो कुछ ना कुछ छोटा आवेश डीक्यू होगा जो विद्युत वाहक बल के विरुद्ध काम करेगा क्यों क्योंकि देखो प्यारे बच्चों विद्युत वाहक बल के विरुद्ध काम करेगा क्योंकि आप लोग देखिए प्यारे बच्चों आवेश इधर है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होगा ठीक है तो यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो डीक्यू आवेश होगा विद्युत वाहक बल के विरुद्ध ही काम करेगा तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं कि डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया काम ठीक है डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य यहाँ से मैं थोड़ा लिख देता हूँ ठीक है हो सकेगा तो इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ ठीक है मूव चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीक्यू आवेश को डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य तो प्यारे बच्चों कार्य का फॉर्मूला आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे प्यारे बच्चों कार्य का डब्ल्यू बटे क्या पढ़े हैं भी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू ऐसे करके पढ़े होंगे ठीक है भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू ये भगवान भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू कुछ विद्यार्थी कार्य का मान ये निकाल लेता है डब्ल्यू इंटू भी इंटू क्यू ऐसे निकाल लेता है लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप लोग को यूज नहीं करना है ठीक है यहाँ पर आप लोग को फॉर्मूला यूज करना है विद्युत वाहक बल की जगह आपको ये लिखना है मतलब ये लिख सकते हो ऐसे शॉर्ट फॉर्म में विद्युत वाहक बल को ऐसे भी लिख सकते हैं इसको डी डब्ल्यू बट्टा में आप लोग को डीक्यू ले लिखना है ठीक है ये फार्मूला मतलब दोनों फार्मूला तो एक ही है लेकिन यहाँ पे विद्युत वाहक बल है ना मेरे प्यारे बच्चों इसलिए ही लिख रहे हैं ठीक है देखो डीक्यू आवेश को विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य और विद्युत वाहक बल जो होता है ना उसको हम लोग भी सूचित नहीं करते ई सूचित करते हैं लेकिन फार्मूला लगभग दोनों सेम है डब्ल्यू बटे क्यू है और यहाँ पर देखो तो डी डब्ल्यू बटे डी क्यू मतलब छोटा से आवेश को लिए छोटा सा कार्य होगा इसीलिए मैंने लिखा प्यारे बच्चों ई बराबर टी डब्ल्यू बटे डी क्यू और माइनस क्यों लगा हुआ आप लोग सोच रहे थे प्यारे बच्चों ये आपका लेंस के नियम का पालन करता है इसीलिए माइनस लगा हुआ है ठीक है और हमको कार्य का मान निकालना है तो यहाँ पर वन नीचे आए तो डी डब्ल्यू का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो डी डब्ल्यू का मान कितना निकलेगा तो डी डब्ल्यू का मान निकलेगा माइनस ई इंटू टी क्यू निकलेगा किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करेंगे यहाँ से समीकरण 1 का मान पुट कर देंगे इसमें से इसको मान लेंगे समीकरण 1 तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर क्या लिख देंगे या तो डायरेक्ट लिख देते हैं डी डब्ल्यू बराबर और समीकरण 1 जो है ना मेरे पैरों यहाँ पर जो समीकरण 1 मिल रहा है ना ये वाला उसको वहां पर पुट कर देते हैं किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना बस ये वाला जो मान है उसके जगह पुट कर देना है क्या है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से बोलो तो माइनस से माइनस लगा दिया अब बताओ ई का मान कितना दिया हुआ पूरा दिया हुआ ना है तो इसको लिखूंगा प्यारे बच्चों क्या चाहिए माइनस एल डी आई बटे डी टी ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है ठीक है अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों इंटू में क्या क्यू हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा कोई दिक्कत है इंटू में
ये क्यू हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी डब्ल्यू कार्य माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका एल डी आई बटे डी टी है इंटू में डी क्यू हो जाएगा। अब थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, डी आई को उधर भेज देते हैं, ठीक है, डी आई को क्या करते हैं उधर हम भेज देते हैं, ऐसा किस लिए, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पेज में ले लेता हूँ, डी डी क्यू है ना मेरे प्यारे बच्चों, डी क्यू को डी आई की जगह डी आई को उधर रख देंगे तो किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा, तो डी डब्ल्यू बराबर लिख दूंगा एल इंटू क्या चाहिए हमारा एल, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा डी क्यू बट्टा में डी टी, दिखाता हूँ क्यों लिख रहा हूँ, जो ये आपका क्यू है, ठीक है, इंटू में डी आई मैंने लिख दिया, ध्यान दो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, देखो यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो जो डी क्यू है ना इसके जगह रख दिया, डी आई के जगह डी आई को उधर रख दिया, क्यों, डी क्यू बटे डी टी आप लोग को फॉर्मूला है कि याद होगा, डी क्यू बटे डी टी जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ना मेरे प्यारे बच्चों, डी क्यू बटे डी टी ये किसका फॉर्मूला पता है आप लोग को, क्यू बटे टी, मतलब कि ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों आई का, तो यहाँ से लिख देंगे टी क्यू बटे डी टी जो होता है वो आपका आई के बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, आई के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से डी डब्ल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देखिएगा, तो आप लोग का क्या निकल जाएगा एल हो जाएगा यहाँ से, और इसका मान कितना होता है आई ना होता है, और यहाँ इंटू में क्या हो जाएगा डी आई हो जाएगा, तो ये आपका निकल जाएगा प्यारे बच्चों डी डब्ल्यू बराबर इतना निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर संपूर्ण कार्य निकालेंगे, हम लोग को डी डब्ल्यू निकाल चुका है प्यारे बच्चों, डी डब्ल्यू का मान इतना, डी क्यू बटे डी टी जो होता है आई के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है मैं बोल रहा हूँ कि डी क्यू बटे डी टी जो होता है आई के बराबर होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, तब कुल कार्य निकालेंगे, क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों पता है आप लोग को, कुल कार्य निकालेंगे, तो कुल कार्य निकालना कोई बड़ी बात ना, यहाँ पर समझो जैसे कि मैंने डी क्यू बटे डी टी निकाला प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए छोटे कार्य के लिए, तभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको पता है कि जीरो से धारा प्रवाहित, जब हम लोग धारा प्रवाहित नहीं कर रहे थे बैटरी, तो तब वहां पर धारा जीरो प्रवाहित हो रहा होगा, थोड़ा देर धारा प्रवाहित किए होंगे तो अधिकतम 10, 5, 50 जितना एम्पियर जाए, यानी कि जीरो से आई एम्पियर तक लिमिट लग जाएगा कुल धारा के लिए, यानी कि कुल धारा जो है प्यारे बच्चों संपूर्ण कार्य, उसी को अगर हम देखा जाए प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो इसके आगे से हम लोग क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों पता है आप लोग को, कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या लिख सकते हैं ध्यान दो, कुल कार्य बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुल कार्य बराबर लिख सकते हैं जीरो से एल, जीरो से आई तक ना, जीरो से आई तक बहने वाले धारा, देखो बहने वाली धारा, तो जीरो से आई तक बहने वाली धारा प्यारे बच्चों, कुल कार्य का मतलब डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा, आपको ये पता है प्यारे बच्चों, कुल कार्य जब भी आता है ना तो समाकलन हो जाता है, अभी यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों तो इसका भी समाकलन हो जाएगा, ये जो एल आई डी आई जो दिए ना इसका समाकलन जीरो से आई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग प्यारे बच्चों जब लिमिट कर देता है ना पूरा संपूर्ण भाग के बाद तो समाकलन कर देते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे जीरो से लेके आई तक लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है, क्यों पुट किया, क्योंकि जब भी बात होता है ना प्यारे बच्चों लिमिट, यानी कि जब एकदम पूरा एकदम संपूर्ण की बात, तो जीरो से आई तक मैक्सिमम पिक जा सकता है, इसीलिए मैंने यहां तक कर दिया, ठीक है, इंटू में एल आई इंटू डी आई। देखो इस यहाँ पर जो बताता हूँ अगर नहीं आपको समझ में आता, बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो मान लो ऐसा होता है, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट नहीं है कि आपको पूरा समझ में आ जाए, मतलब कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ते तो इतना समझ सकते हैं, बड़ी आसान है प्यारे बच्चों, समझने का प्रयास कीजिए। डी डब्ल्यू का समाकलन क्या होता है, तो ओमेगा हो डब्ल्यू ही होता है। देखो प्यारे बच्चों इसमें देखिएगा तो एल आपका क्या चाहिए कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर कर दिया, तो जीरो से लेके आई तक यहाँ लिमिट हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा आई इंटू डी आई हो जाएगा। अब देखोगे प्यारे बच्चों इसका हम लोग समाकलन आराम से कर सकते हैं, तो इस तरह पे इसका समाकलन करते हैं, डब्ल्यू तो डब्ल्यू आपका रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एल बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों आई का समाकलन आप लोग करोगे, आई का क्या करोगे जीरो से लेके आई तक, ठीक है, पहले समाकलन कर लो अब इसका, यहाँ से आपका प्यारे बच्चों समाकलन आई का हो जाएगा, कैसे पता है आई का समाकलन होता है आई के पावर में 1 + 1 हो जाएगा, बटा में 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, लिमिट कितना हो जाएगा जीरो से लेके आई तक। कोई दिक्कत है, इसका मैंने समाकलन कर दिया, क्योंकि जब देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों एन मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में इसका बेसिक, जब ऐसा रहेगा ना एक्स की, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आपका प्यारे बच्चों मान लीजिए एक्स रहेगा टी एक्स रहेगा, तो इसका समाकलन हो जाता है प्यारे बच्चों एक्स + 1
बट्टा में 1+1 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका समाकलन हो जाता है। ठीक, आई का भी समाकलन यहाँ से हो गया प्यारे बच्चों, i+1, आई की घात 1+1 बट्टा में 1+1। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कीजिएगा तो W बराबर आपका निकल जाएगा L। ठीक है, इसका घात क्या चीज हो जाएगा पता है आप लोग को, इसका घात हो जाएगा आई की घात 2 बट्टा में 2, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके आई तक। ठीक है, अब यहाँ पर W बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों L बाहर, 2 को बाहर कर दो, क्या करोगे 2 को रख के तो आई स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से लेके आई तक। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए पर बच्चों तो W बराबर हो जाएगा L/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अपर लिमिट एक बार पुट अप करूंगा आई की जगह तो आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट आई स्क्वायर की जगह एक बार 0 का स्क्वायर पुट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए पर बच्चों तो W बराबर आपका जो निकलेगा पर बच्चों हाफ LI स्क्वायर बट्टा में 2। यही आपको व्यंजक कार्य बच्चों प्राप्त करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में मोस्ट VVI पूछा जाता है। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है ना तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके पीछे समझ लिया करो कैसा है कैसा नहीं, बहुत लेकिन एक्चुअली बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा कमेंट करके आप लोग बता दीजिए प्यारे बच्चों आप लोग को वीडियो जो है कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएगा, नोट्स वगैरह लेकर के भी आप लोग तैयारी कर सकते हो प्यारे बच्चों। ऑल सब्जेक्ट का इसमें नोट्स मिलेगा, तैयारी भी आपको होगा प्यारे बच्चों। तो फटाफट से इस नंबर पर आप लोग को प्यारे बच्चों कांटेक्ट करके आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के साथ हर चीज कर लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों कमेंट करके जोर से बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।